नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। जाएं इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर समेत 4 घरों में शुक्रवार देर रात बदमाशों ने डकैती की कोशिश की। बदमाशों की संख्या 5 से ज्यादा बताई जा रही है। नकाब पहनकर पहुंचे बदमाशों ने जीतू पटवारी के घर में बने ऑफिस को भी खंगाला। इसका सीसीटीवी सामने आया है। नकाबपोश बदमाशों ने कटर की मदद से जालियों को काटकर अंदर घुसे। लोग जब सुबह उठे तो उनको इस घटना का पता चला। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि नकाबपोश किस तरह से बेखौफ घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने घटना की सुबह जॉब स्क्वाड के साथ मदद से जांच की। तस्वीरें इंदौर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटवारी के घर और ऑफिस में घुसे 5 नकाबपोश चोर जो सीसीटीवी में कैद हो गए हैं और अब इसी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। चलिए अपडेट्स के लिए इंदौर से संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, जीतू पटवारी के घर और ऑफिस पर डकैती की कोशिश हुई है। ये 5 लोग जो सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, बेखौफ होकर घर में घुसने की, ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक इस पूरे मामले पर क्या अपडेट सामने आई है? पुलिस प्रशासन को क्या पता चल पाया है? देखिए ऋषिका, ये बड़ा ही गंभीर मामला है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनका जो गृह है, उनका जो पुराना जो बीजलपुर क्षेत्र है, उनका जो जहाँ पर घर है, जहाँ उनका ऑफिस है, उस ऑफिस में जो 5 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश थे, उन्होंने धावा बोला। इतना ही नहीं, सिर्फ जीतू पटवारी के ऑफिस में ही सिर्फ तोड़फोड़ नहीं की, उनके घर में उनके घर की जालियां कटर से काटी गई है। इस कटर से बहुत जालियां, बड़ी मोटी मोटी जालियां कटी गई है। मतलब आसान नहीं था करना। 2 घंटे का समय लगभग डकैतों को लगा वहां पर। और उसके अलावा आसपास के जो घर है, बड़ा प्रतिष्ठित क्षेत्र है और बड़े अच्छे बड़े अधिकारी लेवल के लोग रहते हैं। पुनासा में सीएमओ, उनका घर वही है, राजकुमार ठाकुर। इसके अलावा एमपी में अधिकारी है नरेंद्र दुबे, उनका घर वही है, संकेत आर्य। इन तीनों के घर पर भी चोरों ने, जो डकैत जो आया था, नकाबपोश डकैत आया, हथियार बंद, मतलब उनके हाथ में हथियार अलग ही दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उनके घर की जालियां भी काटी, किसी के किचन से घुसने की कोशिश करी, किसी के रूम के ताले तोड़े, किसी का गेट का ताला तोड़कर घुसे। लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय पे कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हो या उनके सामने कोई नहीं आया और उनको ऐसा घर में, किसी भी घर में कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली, तो वो उनको बेरंग लौटना पड़ा। अगर सामने कोई अगर उनके आ जाता तो हथियारबंद जो बदमाश है, शायद कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। और आपने पिछले दिनों भी देखा था कि जज के घर में नकाबपोश बदमाश किस तरह से हथियारबंद घुस सकते हैं। गनीमत ये रही उस समय भी कोई उठा नहीं। अब जीतू पटवारी के जो ऑफिस में जो है, वो ग्रिल तोड़कर ऑफिस में घुसे और उनके सारे ड्रॉर, जो अलमारी के ड्रॉर तक तोड़ दिए उन्होंने। मतलब इस तरह से उन्होंने वहां पर आतंक मचाया कि ड्रॉर तोड़कर तलाशी ली। उनको वहां कोई नकदी, किसी भी घर में नकदी या किसी बड़ी ज्वेलरी या कोई ऐसा नकदी सामान नहीं मिला, कोई महंगा सामान नहीं, सामग्री नहीं चोरी गई है। क्योंकि अभी अनंत चतुर्दशी का समय चल रहा है, झांकियों की तैयारी चल रही, तो पुलिस प्रशासन जो है अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की तैयारियों में व्यस्त है। सुबह का मामला, आज सुबह पुलिस जो है डॉग स्क्वाड के साथ में क्षेत्र का उन्होंने जांच की, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कौन बनवा है। अब चूंकि कल आज अनंत चतुर्दशी की झांकी निकलने के बाद कल पुलिस इस जांच में जुटेगी कि आखिर वो 5 नकाबपोश बदमाश कौन थे और उनकी मंशा क्या थी, और क्या वो इसी क्षेत्र है कि किसी बाहरी क्षेत्र के नकाबपोश बदमाश थे और जिन्होंने ये बिल्कुल योगेश जी, तो जांच के साथ ही पता चल पाएगा कि ये 5 लोग कौन थे और आखिर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिनके घर और ऑफिस पर बदमाशों ने डकैती की कोशिश की, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। बेखौफ होकर ये तमाम लोग चोरी की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आज त्योहार था और इसी वजह से इस घटना का खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि कल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में तेजी से जुटेगी।